आदमी किसी भी चीज के प्रति आस्थावान हो जाता है, समर्पित हो जाता है, तो जीवन में कोई बहाना दिखाई नहीं देता है। एक चीज आपने वो देखी होगी, टीवी चैनलों के माध्यम से यूपी और दिल्ली के बीच से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कौन सी? बोलो बोलो, यमुना। सुना है? छठ पूजा के टाइम पे आपने अलग अलग चैनल्स पे देखा होगा यमुना का हाल, जहरीले सफेद झाग आपने देखे होंगे। मेरे ख्याल से गाड़ी छठ पूजा के टाइम पे जब महिलाएं अर्घ देने के लिए डुबकी लगाती हैं और सारे टीवी चैनल वाले ये बता रहे होते हैं कि यमुना का पानी दूषित हो गया, गंदा हो गया, उसके बाद भी अर्घ लगाने के लिए डुबकी लगा दी जाती है, जबकि उससे पहले न्यूज चैनल पे ये फैलाया जाता है कि इससे आपका त्वचा का रोग हो सकता है, स्किन का रोग हो सकता है। उसके बाद भी सूर्य को अर्घ देने के लिए जब महिलाएं डुबकी लगाती हैं, क्योंकि उनके स्किन प्रॉब्लम से जरूरी वो छठ पूजा का अर्घ देना है, इसलिए वो जहरीले झाग, जहरीला पानी होने के बाद डुबकी लगा जाती है, क्योंकि बहानों और समस्याओं से बड़ी उनकी आस्था है। और जब आपकी आस्था बड़ी होती है तो आपकी समस्याएं, आपके बहाने, आपके कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन खत्म हो जाता है। और आस्थावान आदमी को ही कामयाबी मिलती है, आस्थावान आदमी को ही भगवान की प्राप्ति होती है, और आस्थावान आदमी को ही असली वेलनेस में डायमंडशिप की प्राप्ति होती है। क्या आप आस्थावान बनने के लिए तैयार हैं? आज के बाद कोई बहाना नहीं चलेगा, आज के बाद कोई समस्या नहीं चलेगी। आज के बाद सिर्फ एक सोचना है कि जो आदमी आपके सामने खड़ा है, ग्राउंड जाऊंगा। इसका 2 दिन पहले चेक पे एक नाम लिखा हुआ था, कितने करोड़ रुपए का? 2 करोड़। 5.5 करोड़। डर गया मैं तो। भाई साहब, छोटा मोटा चेक नहीं होता है। जब 5.5 करोड़ में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए जीरो कितने होते हैं, बताओ। दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, हो गया ना मैच फेल? लाख, करोड़, 10 करोड़, मुझे भी नहीं पता कितनी होती है। 7, 8। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5.5 करोड़ में 500 की कितनी गड्डियां होती हैं, बताओ। 5 बोलने तक नहीं पता। गड्डी कितनी होती है? गड्डी बताओ, गड्डी बताओ। हो गया ना मैच? मेरे दोस्त FWPL वो प्लेटफॉर्म है कि सबका गणित फेल हो जाता है, और जहां पे सबका गणित फेल हो जाता है वहां से तो असली वेलनेस वालों की शुरुआत होती है। और शुरुआत पता क्या होती है? बताऊं? चलो समझा। आपके घर में, आपके गांव में कोई गाड़ी या बस खड़ी देखी है कभी कभी? हाँ। वो सुबह सुबह कहीं खड़ी रहती है। अच्छा, वो बस पहले से खड़ी थी या नहीं खड़ी थी, आप बताओ। हाँ। फिर हम लोग उसमें बैठते। अब उसकी यात्रा और शुरुआत जब वो खड़ी है तब से मानी जाती है, या हमारे बैठने के बाद जब चल जाती है तो मानी जाती है? चल जाती है तो मानी जाती है। चलने के बाद एग्री हो मेरी बात से? तो जब हमारी कंपनी में 18 लेवल तो तभी से ही खड़े हैं जब से हमने ज्वाइन किया था। शुरुआत तो हमारी 18 के बाद होनी है, यानी अभी तो हमारी ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई है। यानी जिस दिन हम 18 लेवल पूरे कर लेंगे और 19वें लेवल के लिए 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर डाल के बोलेंगे ना एक्सीलेटर देके अब चलते हैं, उस दिन मानना हम लोगों ने शुरुआत की है। लेकिन एक चीज सोचना दोस्त, कि आप सारे लोग हजारों किलोमीटर से यहाँ पे ताली बजाने नहीं आए हैं, यहाँ पे हल्ला मचाने नहीं आए, यहाँ पे अपनी फोटो खिंचवाने नहीं आए, यहाँ पे एक विजन लेने के लिए आए हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं, अपनों के सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं। क्या मेरी बात से सहमत आप लोग? Yes, sir। और कभी भी इस बिजनेस में शुरुआत कर दी और लगातार चलने वाले को कामयाबी मिलती है। अगर आज के बाद कभी रुकने का मन करे, कभी भी आपको ऐसा लगे कि यार अप्लाई की बात बुरी लग गई, कभी भी ऐसा लगे कि काम ठीक ठाक नहीं चल रहा है, कभी आपको ऐसा लगे कि रुकावट आ रही है, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, जवाब दो। आप में से कुछ लोग ट्रेन में आए होंगे, कुछ लोग बस से आए होंगे, कुछ लोग कार से आए होंगे। एक आदमी बताइए
जो ये बोले कि मैं मेरे घर से चलने के बाद एक भी जगह ब्रेक नहीं मारा। एक आदमी बताओ जो ये बोले कि मेरे घर से निकलने के बाद एक भी जगह टोल टैक्स नहीं आया। एक आदमी बताओ जो ये बोले कि घर से निकलने के बाद एक भी जगह जाम का सामना नहीं करना पड़ा। अगर आप बस से आए हैं, चाहे ट्रेन से आए हैं, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए हैं या खुद की कार से आए हैं, टोल टैक्स तो आया होगा ना, ब्रेक कर तो आया होगा, गड्ढा आया होगा, जाम लगा होगा, पुलिस वाले ने भी रोका होगा। लेकिन आपका गोल स्पष्ट था कि मुझे दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जाना है। तमाम मुश्किल आने के बाद, तमाम ब्रेकर, तमाम गड्ढे, तमाम टोल टैक्स, तमाम जाम, तमाम पुलिस वालों के रोकने के बाद जब आपका विजन क्लियर था कि मुझे आईजी स्टेडियम में जाना है और आप आईजी स्टेडियम में पहुंच गए, तो इस बात से एक चीज समझ के जाना, जिस दिन आपका ये विजन क्लियर हो गया कि मुझे कामयाब होना है, मुझे सफल होना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो चाहे कितनी रुकावट आई, कितने टोल टैक्स आए, कितने जाम आए, कितने रोकने वाले आए, कितने चालान काटने वाले आए, आप कभी भी रुकने वाले नहीं है। बस लगातार चलना। और फिर भी रुकने का मन करे, फिर भी रुकने का मन करे, तो एक चीज और बता दूं आपको कि मैंने जब शुरुआत की थी, अमित सर ने, रवि सर ने, पन्नू सर ने जब शुरुआत की थी, आपको जो समस्या आई है ना, वो हमें भी आई होगी। वही खाना खाते हैं हम लोग। आप भी सुबह उठते हो, हम भी सुबह ही उठते हैं। आप भी रात को सोते हो, हम भी रात को ही सोते हैं। आप भी सुबह उठने के बाद ब्रश करते हैं, हम भी ब्रश ही करते हैं। सारे लोग एक जैसे हैं। अगर जिस दिन आपको समस्या आई, वही समस्या अगर कभी हमारी लाइफ में आई होगी और अगर हम रुक जाते, तो क्या आप हमें आज सुन रहे होते? अगर हम रुक जाते, तो क्या आप मन पसंद की आज लग्जरी गाड़ियां हमारे पास होती? अगर हम उस दिन रुक जाते, तो क्या करोड़ों रुपए की इनकम होती? लेकिन अगर आप रुक गए, तो क्या करोड़ों की इनकम कभी आ पाएगी? कुछ भी हो, लगातार सकारात्मकता के साथ फिर भी आपको ना आए, तो एक चीज बताता हूं, जब भी घर से निकलो ना, एक नजर डालना अपनी मम्मी के चेहरे पे, पापा के चेहरे पे, एक नजर डालना अपने बच्चों के चेहरे पे, वाइफ के चेहरे पे, और उन चेहरों को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। अगर आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में इंसानियत है तो। और एक चीज सोचना, ये जो चेहरे हैं और ये जो आंखें हैं, अगर इनके सपने मैं पूरे नहीं करूंगा, तो कौन दुनिया का दूसरा आदमी है जो इनके सपने पूरे करेगा? अगर ये चेहरे और ये आंखें मुझसे उम्मीदें नहीं करेंगी, तो किससे उम्मीद करेंगी? ये चेहरे और ये आंखें मेरे से कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगी, तो किसके उम्मीद करके सोचेंगे? और तब आपको एक जवाब मिलेगा कि एक ये चेहरा है जिससे बहुत सारे लोग उम्मीद करते हैं, और आपको हमारे लिए काम करने की जरूरत नहीं। वो चेहरे जो रात को अपने घर के आसपास दिखाई देते हैं, आपके घर में दिखाई देते हैं, उन चेहरों के सपनों को पूरा करने के लिए हमें काम करना होगा। करने के लिए तैयार हैं मेरे दोस्त? बोला जाता है कि जीवन में इतना काम तो जरूर करना कि आपके मम्मी पापा आपको पैदा करने के बारे में प्राउड फील करें। आपके पीछे आई हुई एक अनजान लड़की जो आपके साथ फेरे लेके आई है, वो आपके पीछे आने में प्राउड फील करें। आपके घर में पैदा किए हुए बच्चे आपको पापा बोलते हुए, मम्मी बोलते हुए गौरवान्वित महसूस करें। इतना काम तो करके जाना कि उनको लगे कि हमने किसी गलत घर में पैदा नहीं हुए, उनको लगे कि हम लोगों ने किसी गलत घर में, मेरे पापा ने मेरी शादी नहीं की। हमारे माँ बाप को इतना तो महसूस करा के जाएं कि किसी गलत बच्चे को जन्म नहीं दिया। इतने के लिए एक चाहिए था प्लेटफॉर्म। आपने जितने भी डायमंड्स को देखा, सबको प्लेटफॉर्म मिला, अपने आप को प्रूव करके दिखा दिया। मेहनत ही तो करनी है, लोगों की नाई तो सुननी है, रिजेक्शन ही तो सुनना है, आगे बढ़
भागते गए, प्रोडक्ट के बारे में बताते गए, आगे बढ़ते गए, प्रोडक्ट के बारे में बताते गए। कोई लेगा, कोई नहीं लेगा, कोई लेगा, कोई नहीं लेगा, कोई लेगा, कोई नहीं लेगा, लेकिन फिर भी हमारा काफिला बन जाएगा। और ये काफिला बनाते 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 आज स्लीपियस वेलनेस को 9 साल हुए हैं। और 9 साल में आपके सामने जो आदमी खड़ा है, करोड़पति बनने के लिए इस इंडस्ट्री में आया था, 1 करोड़ कमाने आया था। और आज कहते हुए खुशी होती है कि आज ज्यादा नहीं, 45 करोड़ से ज्यादा की इनकम स्लीपियस वेलनेस से मेरे अकाउंट में। जानना चाहते हैं 45 करोड़ कितना होता है? बताता हूं। आज आपको कितना पैसा आ रहा है मुझे नहीं मालूम। आपको 3 महीने हो गए कितना पैसा कमा रहे हो मुझे नहीं मालूम। आपको 6 महीने हो गए कितना पैसा कमा रहे हो मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं पहले महीने से ही कितना कमा रहा हूं मालूम है? बताओ। पहले महीने से ही मैंने कितना कमाया होगा बताऊं? 9 साल में कमाए 45 करोड़। सुनो अब तक 45 में भाग दो 9 का, साल में कितने कमाए? 5 करोड़ में भाग दो 12 का। एवरेज क्या आया? तकरीबन 40 लाख रुपए आया। मैं जब स्लीपियस वेलनेस में ज्वाइन हुआ था, पहले दिन से ही 40 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं। ये एवरेज मेरा बन के आया। लेकिन ये तब बन के आया जब मैंने 500 के चेक के बाद भी काम किया, 1000 के बाद भी काम किया, 1500 के बाद भी काम किया, 10,000 के बाद भी काम किया। तो आज आपके सामने पहले दिन से लेकर आज तक का बात करूं तो 40 लाख का तो परमानेंट एवरेज पे हूं। इससे बढ़िया बिजनेस मेरे जैसे इंसान के लिए क्या हो सकता है? और ऐसा कौन सा काम है जो हमें इतने पैसा दे सकते? बस मैंने एक काम किया, और वो काम जानना चाहते हैं क्या? वो काम ये है कि मुझे इस काम में जो मेरे से आगे है और जो मुझे आगे बढ़ा सकता है, उसके अलावा मैंने किसी माइक के लाल की कभी बात नहीं सुनी। और आपको भी बताना चाहता हूं, किसी की मत सुनना, सिर्फ एक आदमी की सुनना जो इस बिजनेस में आपसे आगे है और जो आपको आगे ले जा सकता है। आज तक का रिकॉर्ड आपसे पूछता हूं मैं, बताओ, जवाब दो मेरे को। अगर किसी होंडा सिटी वाले के पास आप गए और आप उसको जाके बोलते हैं मैं होंडा सिटी लेना चाहता हूं, वो एक ही बात बोलता है, मैंने भी लिया, तू भी ले सकता है, चाहे वो बिजनेस कोई भी। अगर किसी BMW वाले के पास गए, वो आपको सच बोल रहा हूं कभी नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं BMW लेना ऐसा इतना आसान काम नहीं है, तो गलत चीज है, ऐसा मत सोच, BMW का सपना छोड़ दे। जिसके घर में BMW खड़ी है ना, वो आदमी कभी आपको ऐसा नहीं बोलेगा। महसूस कर लेना, चेक करके देख लेना। लेकिन हरियाणा से लग रहे जिसके पास बाइक है, उस आदमी से जब आप पूछते हैं ना कि BMW लेना है, तेरा क्या ख्याल है, तो बोलता है यार ये BMW के चक्कर में मत पड़, बाइक ही ठीक है। मना कौन कर रहा है? जिसने पाया नहीं। तो सलाह उसी की मानना जो आपसे आगे है, सलाह उसी की मानना जो है जिस प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ना चाह रहे हो। लेकिन हमारी गलती क्या होती है मालूम है? हम लोग उन लोगों की सलाह मान लेते हैं जिन लोगों ने आज तक अपने जीवन में कुछ किया है। हम उन लोगों की सलाह मान लेते हैं, और तो क्या बताऊं, जिनके पैदा किए हुए पाले पोसे बच्चों ने भी आज तक उनकी बात नहीं मानी, उनकी बातें हम मान लेते हैं। जब उनका बाप कुछ बोलता है बेटा ऐसा कर ले, तो उनके पैदा किए हुए बच्चे बोलते हैं रहने दे पापा, तेरे बस की बात नहीं है, और उसकी बात हम मान लेते हैं। हम लोग उन लोगों की बात मान लेते हैं जिसकी बीवी रात को उसको गर्म खाना नहीं देती, उसकी बात हम मान लेते हैं। हम लोग उसकी बात मान लेते हैं जिसके पैदा करने वाले माँ बाप ने बोला बेटा तू तो नालायक है, तू कुछ नहीं कर सकता। ना उसकी बात माँ बाप मान रहे, ना बीवी मान रही, ना बच्चे मान रहे, ना पड़ोसी मान रहे, ना रिश्तेदार मान रहे। एक आदमी है जो किसी नालायक की बात मान लेता है, और वो हमारे बिजनेस वाले हैं।
आज के बाद बस दरकिनार करना। मैंने एक ही काम किया, किसी की बात नहीं मानी, सिर्फ इस काम को रखा। और इसका फायदा ही होगा कि अगर मैं मेरे अचीवमेंट की बात करूं और गिनाना शुरू करूं तो शायद इतने अचीवमेंट है कि मैं गिनाते गिनाते सुबह हो जाएगी, लेकिन मेरी अचीवमेंट खत्म नहीं होगी। मैं से एक ही बात में कहना चाहता हूं, क्या आपको लगता है प्रणव सर ने कुछ कमाया होगा? यस, कमाया। क्या आपको लगता है रवि सर ने कुछ कमाया होगा? क्या आपको लगता है शिव कुमार जी और अमित दुबे जी ने कुछ कमाया होगा? तो आप कन्फर्म मान लो मैंने पक्का कमाया। इन्होंने कमाया है तो मैंने इनसे थोड़ा बहुत ज्यादा ही कमाया होगा। बस लगातार 6 इंदिरा गांधी स्टेडियम आज हम समापन कर रहे हैं। और आज मेरे ख्याल से तो महाकुंभ के साथ साथ एक नाम और जुड़ना चाहिए था इसमें, और वो आज बोलूं, और वो नाम है आगाज 2024। हम